तो मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। सबसे पहले देश में उसी इलाके में आता है और ये एक दिन पहले आया है। ये सबसे अच्छी सुखद खबर है और हमें अनुमान है कि अब यहाँ से एक बढ़िया मानसून का पूरा हम सीज़न देखेंगे। तो उस पर डिटेल में हम बातचीत करेंगे और हमें ये सब बातचीत समझाएंगे आईएमडी के कृष्ण मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक दिन पहले मानसून आ गया है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है देश भर के लिए। क्या अपडेट है और किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या इस सिचुएशन इस समय? जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, जिसकी हमने 15 मई को इसके बारे में फोरकास्ट दी थी कि 31 मई को इसका आगमन होगा केरल पर, और उसमें मॉडल एरर जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल की एरर होती है वो +- 4 डेज थी। तो आज 30 मई के दिन ये हमारा केरल पर पहुंच चुका है, जो कि हमारी सामान्य जो तिथि है 1 जून है। 1 जून के ये लगभग 2 दिन पहले ये केरल पर आगमन कर चुका है। और साथ ही साथ इसने पूर्वोत्तर भारत के भी काफी हिस्सों को अपने अपने कवर में लिया है। और पूर्वोत्तर भारत पर जो सामान्य तिथि है, नॉर्मल डेट जो है वो 5 जून के आसपास है। तो इस तरह पूर्वोत्तर भारत पर ये प्राय 7 दिन के करीब पहले वहां पर अपनी दस्तक दे चुका है। जी, नॉर्थ ईस्ट में 7 दिन पहले और केरल में 2 दिन पहले। मिश्रा जी, क्या जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि पहले आ जाए मानसून, कहीं 7 दिन कहीं 2 दिन, तो ऐसा तो नहीं होता कि ये फिर रुक जाता है और कुछ दिन के बाद फिर इंटरवल के बाद प्रोग्रेस करता है, या ये अब ये मान के चला जाए कि यहाँ से कंटिन्यू ही करेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम इसकी जैसा कि एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है, फिर एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट होती है, तो उस तरह से इसके अलग अलग स्तर पे इसके पूर्वानुमान होते हैं। तो वो हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एलआरएफ अभी हमने अपडेटेड एलआरएफ भी अभी इशू किया 2-3 दिन पहले, जिसमें हमने बताया कि 106% के आसपास, जो सामान्य से 106% के आसपास वर्षा पूरे भारत पर इस मानसून सीजन के दौरान देखी जाएगी। हालांकि जून के महीने में, जिसमें हमने ये फोरकास्ट हमारे महानिदेशक महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी मीडिया के सामने कि जून के महीने में हालांकि जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत और बाकी के उत्तर भारत के जो हिस्से हैं वहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ी कम रहने वाली, बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने वाली है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर रेनफॉल अबव नॉर्मल रहने वाली है। और जहां तक अभी पूर्वोत्तर भारत को अपने कवरेज में अपने मानसून ने जो आच्छादन किया है, उसका मुख्य रूप से कारण रहा कि हमारे पास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक गया था, रीमाल। तो उस रीमाल ने काफी वर्षा दी और काफी बे ऑफ बंगाल के बड़े एरिया को इसने मानसून के तहत कवर किया। और उसी के तहत अभी हमारा पूर्वोत्तर भारत भी इसको हम मुख्य रूप से इसका जो श्रेय जाएगा वो जाएगा सीवियर गंभीर चक्रवाती तूफान रीमाल को। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये था, मिश्रा जी, मैं जानना ही चाह रहा था कि जब भी इस तरह से होता है कि मानसून डेट से पहले आ गया, जी जी, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो बीच में रुक जाए, या अब इसको एक नॉर्मल मान लीजिए, ठीक है आ गया 1 दिन पहले 2 दिन पहले, अब ये अपनी जो नॉर्मल उसकी प्रोग्रेस की होती है वैसे ही कंटिन्यू करेगा, फिर महाराष्ट्र मुंबई में समय पे 10 जून के आसपास है वही प्रोसेस चलेगा, या चूंकि पहले आ गया इसलिए आगे खतरा या डर होता है कि रुक सकती है? नहीं, वो सर बिल्कुल वो सामान्य भी चल सकता है और रुक भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तक के लिए जो है, अभी फिलहाल हमें अगले 1 सप्ताह तक अभी फिलहाल इसके मानसून के और अधिक ऊपर बढ़ने की उत्तर की दिशा में, और उधर पूर्व की दिशा में, पूर्वोत्तर भारत से पूर्व की दिशा में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की दिशा में अभी फिलहाल हमें कोई संभावना आगे नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका रुकना और इसका चलना वो काफी लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है, एल नीनो से लेकर के आपके इंडियन ओशन डाइपोल, और इसके अलावा जो मानसून से जुड़े हुए इसके अलावा और भी कई सारे फीचर हैं, 6 सेमी परमानेंट फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर यह डिपेंड करता है। तो अभी हम लगातार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मॉनिटरिंग के प्रोसेस में लगा रहता है। तो अभी केरल पे मानसून के बारे में हमने जो कहा था कि 31 मई के आसपास आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 30 मई को इसका आगमन हो गया। अभी आगे भी हम लगातार अपनी नजर जमाए हुए हैं, और जैसे ही हमें इसके उत्तर की दिशा में और पूर्व की दिशा में बढ़ने के बारे में कुछ भी हमें संकेत मिलता है अपने न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के थ्रू और दूसरे कंडीशंस के थ्रू, तो हम उसको तत्काल प्रभाव से सूचित करेंगे। अच्छा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, और हम सब लोगों के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि
मानसून आ गया, समय से पहले आ गया। एक छोटा जवाब चाहिए, बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, कल सुना है बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ राहत मिलने की संभावना है कि अभी ये चलता रहेगा? और नहीं, जहां तक गर्मी का सवाल है सर, तो अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से थे वहां पर काफी ज्यादा तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था। तो वो कल वहां पर तापमानों में गिरावट दर्ज की गई, परसों भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, कल और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। और कल हम देख सकते हैं कि राजस्थान पर जो तापमान 50 या उसके ऊपर जा रहे थे, तो कल 48 डिग्री तक ही तापमान गया है। और हीट वेव के जो स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन थे वो कम हुए हैं कल। और हालांकि इधर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, यहाँ पर स्थिति अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन हम यहाँ पर भी उम्मीद जता रहे हैं कि 1 तारीख से यहाँ पर भी कमी आएगी। और पंजाब, हरियाणा पर और उत्तर प्रदेश पर 1 तारीख के पहले भी, यानी कि आज 31 तारीख से भी थोड़े थोड़े हमें संकेत इसके हीट वेव कंडीशंस के कम होने के हमें दिखाई पड़ेंगे। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2 अच्छी खबरें आपने दी कि तापमान भी थोड़ा कम हो रहा है और मानसून समय से पहले आ गया है और अब ये नॉर्मली प्रोग्रेस करेगा, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब दूसरी